नमस्कार, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल एसके टेक पे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे JKSSP के द्वारा एक इंस्ट्रक्शंस निकाली गई हैं उन सभी कैंडिडेट्स के लिए। आप जहां पे सब्जेक्ट में देख सकते हैं, सब्जेक्ट में इंस्ट्रक्शंस फॉर कैंडिडेट्स अपीयरिंग इन OMR बेस्ड ऑब्जेक्टिव टाइप रिटन एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट ऑफ क्लास 4th रिगार्डिंग। तो जो भी कैंडिडेट्स क्लास 4th के एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि JKSSP क्लास 4th के जो एग्ज़ाम है वो कंडक्ट करवाने जा रहा है, जिनकी डेटें पहले से ही फिक्स हो चुकी हैं। 27th आप जहाँ पे देख सकते हैं, 28th एंड 1 मार्च को 3 फेस में जो JKSSP क्लास 4th के जो एग्ज़ाम है उनको कंडक्ट करवाने जा रहा है। तो एग्ज़ाम से पहले उन्होंने इंस्ट्रक्शंस दी हैं सभी कैंडिडेट्स को। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो आप पहले से इन इंस्ट्रक्शंस को देख लें सो दैट आपको एग्जामिनेशन सेंटर में जाके कोई प्रॉब्लम ना हो। तो आप जहाँ पे देख जो इंस्ट्रक्शंस है, कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड टू डाउनलोड द लेटेस्ट एडमिट कार्ड फॉर द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ द बोर्ड ऑफ www.jkssb.nic.in से आपको आपका जो लेटेस्ट एडमिट कार्ड है वो आपने डाउनलोड कर लेना है। आपके एडमिट कार्ड के ऊपर ही आपका जो एग्जामिनेशन सेंटर होगा, कहाँ पे आपने एग्ज़ाम देना है, वो सारी चीज़ें आपके जो आपका एडमिट कार्ड होगा उस पर मेंशन होंगी। तो जहाँ पे बताया गया है and the date of the examination of some candidates have been changed due to the unavoidable circumstances। और कुछ स्टूडेंट्स ने अगर पहली बार जब JKSSP ने अपना लिंक लाइव किया था एडमिट कार्ड के लिए, तो उन्होंने अपना एडमिट कार्ड अगर डाउनलोड कर लिया है तो उनसे भी रिक्वेस्ट की है कि आप एक बार फिर से अपना एडमिट कार्ड देख लें। कई स्टूडेंट्स का जो है वो सेंटर चेंज हुआ है, तो उसमें यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। अगर हम स्टेप नंबर 2 की बात करें, यहाँ पे बताया गया है कैंडिडेट मस्ट रिपोर्ट 1.5 आवर बिफोर स्टार्ट ऑफ एग्जामिनेशन। तो आपने अपना एग्जामिनेशन स्टार्ट होने से पहले अपने एग्जामिनेशन सेंटर पे 1.5 आवर पहले रिपोर्टिंग करनी होगी। उसके बाद जहाँ पे स्टेप नंबर 3 में कहा गया है दी कैंडिडेट्स आर अलाउड टू यूज़ ओनली ब्लू और ब्लैक बॉल पॉइंट पेन फॉर फिलिंग डिटेल इन OMR शीट। यहाँ पे बताया गया है यूज़ ऑफ पेंसिल एंड जेल पेन इज नॉट अलाउड। 4th नंबर स्टेप में कहा गया है, आप जहाँ पे देख सकते हैं, पहले आपको अपना जितना भी क्वेश्चन पेपर है उसको आपने चेक करना है, कहीं पे कोई ऐसा क्वेश्चन तो नहीं है जो मिसप्रिंट है, कोई पेज ऐसा है जो मिसप्रिंट है। तो उस चीज़ की आपने जो डिमांड करनी है वो पहले इन टाइम होनी चाहिए। तो इसलिए आपने इस चीज़ को इंश्योर करना है कि जब भी आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा उसको करने से पहले आपने सारी चीज़ों को ध्यान से देख लेना है कि कोई चीज़ उसमें मिसिंग तो नहीं है कि आप उसको इन टाइम उसको रिप्लेस कर सकें। तो यहाँ पे बताया गया है ही शी शैल इन्फॉर्म द इन्विजिलेटर। जो भी आपके रूम में ड्यूटी जिनकी होगी, आपने उन इन्विजिलेटर को उसके बारे में बताना है। सेम टू बी रिप्लेस सच क्वेश्चन बुकलेट इमीडिएटली। उस जो भी क्वेश्चन बुकलेट होगी उसको इमीडिएटली रिप्लेस किया जाएगा, लेकिन आपने टाइमली इन्फॉर्म करना है। उस द कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू केयरफुली रीड ऑल द इंस्ट्रक्शंस ऑन OMR शीट बिफोर अटेम्प्टिंग टू द आंसर द क्वेश्चंस। तो आपने OMR शीट के ऊपर जो भी इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं, कैंडिडेट्स ने उनको अच्छे तरीके से उन इंस्ट्रक्शंस को पहले पढ़ लेना है। और 6 में कहा गया द कैंडिडेट शैल फिल अप द रेलेवेंट बॉक्स एंड बबल्स ऑन द OMR शीट। तो OMR शीट के ऊपर जो भी बबल्स दिए होंगे जिनको आपने ओवल शेप में डार्क करना है, उनको आपने प्रॉपरली उनको फिल करना है। अपना जो रोल नंबर आपका होगा, आपके क्वेश्चन पेपर की जो सीरीज़ होगी, बुकलेट नंबर होगा एटसेट्रा बिफोर साइनिंग OMR शीट। तो OMR शीट पे साइनिंग करने से पहले आपने इन सब चीज़ों को एक अच्छे तरीके से चेक कर लेना है। 7th यहाँ पे बताया गया है द कैंडिडेट मस्ट नॉट स्क्रैच ओवरराइट टिक मार्क इन OMR आंसर शीट। मल्टीपल आंसर विल बी कंसीडर्ड एज रॉन्ग आंसर। अगर आप एक से ज़्यादा ऑप्शन को ऑप्ट करते हो तो आपका वो वाला जो आंसर होगा उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। 8 में कहा गया है द कैंडिडेट मस्ट डार्कन 1 बबल ओनली कॉरस्पॉन्डिंग टू द चूजन ऑप्शन। तो आपको हर एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन दिए गए होंगे, आपने उनमें से एक सर्कल को ही डार्कन करना है। आपने सभी सर्कल जहाँ किसी और सर्कल को आधा कर आप उसको सर्कल करोगे, उसको डार्कन करोगे, तो आपके जो भी आप क्वेश्चन होगा उसको कैंसिल कर दिया जाएगा। तो आपने इस चीज़ का खास ख्याल रखना है। 9th स्टेप में पूरा करेक्ट मेथड बताया गया है कि करेक्ट मेथड कैसे है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 का अगर आपने ऑप्शन 1 को डार्क करना है तो आपने इस तरह से डार्क करना है। तो आप जहाँ पे देख सकते हैं जो रॉन्ग मेथड क्या है कि अगर आप पहले ऑप्शन को भी डार्क करते हो उसके बाद फिर किसी और ऑप्शन को भी डार्क करने की कोशिश करते हो, तो इसका मतलब क्या होगा कि आपका जो ऑप्शन होगा, जो आपका क्वेश्चन होगा, उसको वहाँ से रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इसलिए आपने इस चीज़ का खास ख्याल रखना है कि आपने
एक क्वेश्चन के एक ही सर्कल को डार्कन करना है, उसके अलावा आपने किसी और सर्कल को वहाँ पे डार्क नहीं करना है। जहाँ पे आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर जो कि 27 जहाँ पे बताया गया है कि जहाँ पे आप टिक लगा दोगे, अगर आप डार्कन नहीं करोगे, टिक लगाओगे, तभी भी आपका क्वेश्चन नहीं माना जाएगा। अगर आप थोड़ा सा भी उसको डार्कन करोगे और पूरा कंप्लीट डार्क नहीं करोगे, तब भी आपका जो मेथड होगा वो गलत होगा और आपका उस क्वेश्चन को कंसीडर नहीं किया जाएगा। इसी तरह से आप देख सकते हैं 29 क्वेश्चन में और 30 नंबर क्वेश्चन में ये सैंपल दिए गए हैं कि कई बार कैंडिडेट ऐसा करते हैं, कई बार आप सर्कल से बाहर डार्कन कर देते हो और अंदर का सर्कल का हिस्सा रह जाता है। आपने कंप्लीट, आपको जो करेक्ट मेथड जहाँ पे बताया गया है, आपने इसी मेथड को अपनाना है। पूरे जो भी ओवल शेप का जो सर्कल बना है, आपने कंप्लीट उसको डार्क करना है। नंबर की बात करें तो जहाँ पे बताया गया है, आप जहाँ पे देख सकते हैं, द कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड टू मेंटेन प्रॉपर डिसिप्लिन एंड फॉलो द इंस्ट्रक्शंस। की बात करें, द कैंडिडेट शैल नॉट एंगेज देमसेल्फ इन साइड टॉकिंग। तो कोई भी जो कैंडिडेट है वो अपने फ्रेंड के साथ साइड टॉकिंग, जो भी आपके रो के आगे पीछे बैठे हुए हैं, आपने उनसे बातें नहीं करनी है। अगर आप ऐसा करते हुए भी पाएंगे तो आपसे आपकी जो आंसर शीट है उसे ले लिया जा सकता है। तो आपने इस चीज़ का भी खास ख्याल रखना है। 12 नंबर पे कहा गया है, द कैंडिडेट विल नॉट अलो टू यूज़ वॉशरूम ड्यूरिंग एंट्रेंस टेस्ट। आपने एक चीज़ का और ख़ास ख्याल रखना है, जो फर्स्ट टाइम यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं कि जो कैंडिडेट, जब आपको एक बार क्वेश्चन पेपर और आंसर शीट मिल जाएगी, उसके बाद आप वॉशरूम नहीं जा सकते हैं। ये क्लियर कट कहा गया है। अगर आप वहाँ जाके बहस करोगे तो आप पहले से देख सकते हो कि जहाँ पे इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं, द कैंडिडेट विल नॉट अलो टू यूज़ वॉशरूम ड्यूरिंग एंट्रेंस टेस्ट एक्सेप्ट इन एमरजेंसी काज्ड बाय इल हेल्थ। अगर आपकी इल हेल्थ है, एमरजेंसी केस है, तभी आपको वॉशरूम जाने दिया जा सकता है। बट इन नो केस ड्यूरिंग द लास्ट 30 मिनट्स ऑफ द एग्जामिनेशन। और जब आपके लास्ट 30 मिनट्स रहेंगे आपके एग्जामिनेशन के, तो आपको वॉशरूम नहीं जाने दिया जाएगा। इस चीज़ का भी आपने खास ख्याल रखना है। 3 नंबर पे कहा गया है, अगर आप कोई ऐसे केस में पाए जाते हो तो आपका जो कैंडिडेचर है उसे यहाँ पे कैंसिल भी किया जा सकता है, जहाँ पे आप देख सकते हैं। पॉइंट 19 में कहा गया है, कैंडिडेट आर फर्दर एडवाइज टू कैरी विद देम 2 रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ फॉर पेस्टिंग द सेम ऑन द अटेंडेंस शीट इफ़ रिक्वायर। तो हर कैंडिडेट से ये रिक्वेस्ट की गई है, एडवाइज किया गया है कि आप अपने 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ अपने पास रखें। अगर कहीं ज़रूरत पड़ती है, आपकी अटेंडेंस शीट पे अगर फ़ोटोग्राफ चाहिए होता है, तो आप उन फ़ोटो का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपने उन फ़ोटो को भी अपने साथ में रखना है। उसके बाद जहाँ पे एक चीज़ का खास आपने यहाँ पे नोट आप देखिए, नो कैंडिडेट वुड बी अलाउड टू सिट इन द एग्जामिनेशन विदाउट एडमिट कार्ड। किसी भी कैंडिडेट को बिना एडमिट कार्ड के एग्जामिनेशन हॉल में नहीं बैठने दिया जाएगा। एंड एनी वन ऑफ वैलिड आईडी प्रूफ। तो आपके पास एक वैलिड फ़ोटो आईडी प्रूफ भी होना चाहिए, लाइक जैसे कि आधार कार्ड आपका हो सकता है, आपके पास आपका ड्राइविंग लाइसेंस हो तो ठीक है। आपके एडमिट कार्ड के अलावा पासपोर्ट हो सकता है, पैन कार्ड हो सकता है, वोटर आईडी कार्ड हो सकता है, वैलिड आइडेंटिटी कार्ड इशूड बाय कॉलेज, स्कूल, यूनिवर्सिटी, गवर्नमेंट। तो आपके पास कोई भी गवर्नमेंट का आईडी कार्ड होना चाहिए जिसके ऊपर आपका फोटोग्राफ लगा हो। तो आपने अपने एडमिट कार्ड के साथ साथ एक एक्स्ट्रा आइडेंटिटी प्रूफ भी अपने साथ रखना है। जहाँ पे स्टेप नंबर 20 में कहा गया है, द वेन्यू ऑफ द एग्जामिनेशन शैल बी मेंशन इन द एडमिट कार्ड। तो आपका जो एडमिट कार्ड है उसके ऊपर आपकी जो वेन्यू है वो ऑलरेडी मेंशन है। पॉइंट यहाँ पे 21 में कहा गया है, OMR आंसर शीट कंसिस्ट ऑफ 3 कॉपीज़। आपने इस चीज़ को ध्यान से देखना है कि आपको जो OMR शीट मिलेगी उनके उस शीट में 3 कॉपी होंगी। एक ओरिजिनल कॉपी होगी, डुप्लीकेट कॉपी होगी और उसकी एक ट्रिप्लीकेट कॉपी भी होगी। 3 कॉपी होंगी। डू नॉट अटेम्प्ट टू सेपरेट और डिस्प्लेस देम बाइल आंसरिंग। तो आपने जैसे ही आपको वो आंसर शीट मिलेगी, वो तीनों की तीनों टॉप से जुड़ी होंगी, तो आपने उनको डिफरेंट नहीं करना है, उनको अलग अलग करके आंसर नहीं करने हैं कि मैं पहले पे भी ऑप्शन लगाता हूँ दूसरे पे भी। वो दोनों की दोनों कार्बन कॉपी हैं। आपने ऊपर जो टॉप पे होगी, आपने उस पिंक वाली पे आप आंसर करते जाएंगे। उसके बाद जो डुप्लीकेट या ट्रिप्लीकेट होगी उनके ऊपर वही ऑप्शन ऑटोमेटिक वहाँ पे टिक होता जाएगा, सर्कल होता जाएगा। आपने टिक नहीं करना है, सर्कल होता जाएगा। तो आपने इस चीज़ का खास ख्याल रखना है कि उनके जो सीक्वेंस से उनको अलग नहीं करना है। वो जैसी जुड़ी हैं आपने वैसी ही उनको जुड़ी हुई रहने देना है। द कैंडिडेट इज़ अलाउड टू टेक ग्रीन कलर। जब आप एग्ज़ाम ख़त्म कर लेंगे, आपका एग्जामिनेशन ख़त्म हो जाएगा, आपने सबसे लास्ट वाली जो ग्रीन कलर की होगी, जो ट्रिप्लीकेट कॉपी होगी, वो आपने वहाँ से उसको अलग कर देना है उन 2 कॉपीज़ से, और वो आप
अपने साथ लेके जा सकते हैं एज ए रिकॉर्ड। आपने कौन कौन सा क्वेश्चन किया है, कितने क्वेश्चन किए हैं, आपके कितने मार्क्स। ओरिजिनल पिंक कलर OMR एंड ब्लू कलर डुप्लीकेट OMR आंसर शीट्स टू बी मैंडेटरीली सबमिटेड। तो जो टॉप की 2 होंगी, जिसमें पहले नंबर पे जो कलर होगा उसका पिंक कलर होगा और जो सेकंड कॉपी होगी वो ब्लू कलर की होगी। तो ये 2 कॉपी जो आपने जमा करवानी ही करवानी है। आपने गलती से अपनी जो टॉप वाली शीट है पिंक या ब्लू जो सेंटर वाली है वो लेके अपने साथ नहीं आना है। अगर आप ऐसा करोगे, आपकी ब्लू और अगर पिंक दोनों शीटों में से एक भी शीट वहाँ पे मिसिंग होगी तो आपका एग्जामिनेशन कैंसिल माना जाएगा। आपने जो थर्ड कॉपी होगी, जो उसकी ट्रिप्लिकेट कॉपी है जो कि ग्रीन कलर में होगी, आपने उसी कॉपी को अपने साथ लेके जाना है। तो इस चीज़ का आपने खास ख्याल रखना है कि जहाँ JKS SSB के द्वारा इस चीज़ को क्लियरली कहा गया है। उसके बाद जहाँ पे बोला गया एक्शन शैल बी टेकन अगेंस्ट कैंडिडेट फाउंड कैरिंग ओरिजिनल पिंक कलर OMR और ब्लू कलर डुप्लीकेट OMR आंसर शीट एंड हिज हर कैंडिडेचर विल बी समरली रिजेक्टेड। कैंडिडेचर को भी जहाँ पे रिजेक्ट किया करने की बात कही गई है। उसके बाद यहाँ पे अगर हम 23rd की बात करें, ए डेडिकेटेड हेल्पलाइन नंबर हैज़ बीन एस्टेब्लिश्ड बाय द सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के द्वारा एक डेडिकेटेड हेल्पलाइन जो है वो स्टूडेंट्स के लिए जारी कर दी गई है, जहाँ पे आप अपनी कोई भी क्वेरी जो स्टूडेंट होगा वो जहाँ पे पूछ सकता है। तो जो टाइमिंग होगी वो 9:30 से लेके 5:30 PM तक रहेगी। तो आप कभी भी वर्किंग डेज में आप अपनी कोई भी क्वेरीज है जो है वो अपना जो कंसर्न है वो आप इनके आगे रख सकते हैं। कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू कॉन्टैक्ट द फॉलोइंग डेडिकेटेड हेल्पलाइन नंबर्स फॉर एनी क्लैरिफिकेशन। अगर कोई भी क्लैरिफिकेशन की अगर आप ज़रूरत है तो आप इन नंबर्स, दिए गए नंबर्स पे आप कॉल कर सकते हैं। अगर मैं जम्मू के नंबर की बात करें तो यहाँ पे 0191, तो जो लैंडलाइन नंबर है 24613335, तो ये जम्मू के लिए नंबर है। जम्मू के लिए एक और नंबर है 019124613346, तो ये दोनों नंबर जम्मू के हैं। अगर हम श्रीनगर की बात करें तो आप जहाँ पे देख सकते हैं तो 01942435 श्रीनगर के लिए, और एक मोबाइल नंबर है वो भी श्रीनगर के लिए दिया गया है 9513850012। तो आप इन दिए गए नंबर्स पे कभी भी कॉल करके अपनी क्वेरीज को पूछ सकते हैं। लेकिन टाइमिंग जो होगा वो 9:30 AM to 5:30 PM और वो भी वर्किंग डेज में होगा। अगर इसके बावजूद अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझे वीडियो के कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर पूछें, मैं डेफिनेटली आपके इसके ऊपर हेल्प करूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं जल्दी एक नए वीडियो में।